नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में। यहां पर आज भंडारा है, नाम चर्चा है डेरा सच्चा सौदा की। यहां पर साथ संगत आई हुई है, तो आप देख सकते हैं। इस समय हमारे साथ एक भाई हैं, एक सज्जन हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? मेरा नाम मान सिंह इंसा है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूं। और इस समय जो मानवता भलाई के कार्य हैं जो हमारे पूज्य गुरुजी ने चलाए हैं, उस पर ही अमल करते हुए हमारे आगरा से लगभग 10 बसें आई हुई हैं और यहाँ पे शिरकत कर रही हैं। और उनमें कुछ नए भाई भी हैं, बहन भी हैं, जो यहाँ पे आए हैं देखने के लिए कि बाबा जी आए, गुरुजी हमारे आए 1 महीने के लिए। और उन्होंने लगभग 15 से 20 लाख लोगों को 1 महीने के अंदर में नामदान दिया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड ही नहीं, महा रिकॉर्ड है। क्योंकि जिस तरह से बुराई के दंदल में आपके मीडिया के थ्रू मैं कहना चाहूँगा कि यही एक चौथा स्तंभ बताया है हमारे गुरुजी ने, उसको भी देखते हुए न जाने क्या क्या बातें कि सभी लोगों को गुमराह किया, न जाने कितनी अफवाहें फैलाई। लेकिन सच आखिर सच रहता है। जब हमारी बहन हनीप्रीत दीदी छूट के आई तो इन्होंने एक छोटा सा निकाला कि हनीप्रीत दीदी को बाइज्जत बरी किया गया, जबकि इनको इतना ट्रोल किया गया, इतना कहा गया, उसके बारे में इन्हें छा गए थे। 1 महीने लगातार उसी की न्यूज़ चलाते रहे, लेकिन छोड़ने का नाम आया तो एक छोटी सी लाइन देकर और बंद कर दिया। तो ये है भाई, सच्चाई है। सच्चाई कभी किसी के सामने झुक नहीं सकती और हमेशा मुकाबला सच्चाई का और बुराई का रहा है। तो बुराई कितनी भी हावी हो, चाहे कितना भी बादल आए, लेकिन जब सूरज निकलता है सच का तो वो रोशनी करके और भी अच्छी दमक चमक से निकलता है और सबको दिखता है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे पूज्य गुरुजी बाकायदा निर्दोष थे, हैं और रहेंगे, जिन्होंने हमें मानवता भलाई के इतने सारे उपदेश दिए, इतने सारे कार्य चलाए, जिनको आज हमारी साथ संगत बढ़ चढ़ के कर रही है। चाहे वो नशा हो, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे वेश्यावृत्ति में फंसी लड़कियों को निकालना हो, यानी कि अनगिनत। अपने राष्ट्र के लिए भी अभी हमारे पिताजी गुरुजी ने संदेश दिया है कि आप सभी ने हर एक घर में राष्ट्रीयता को जिंदा रखने के लिए ध्वज लगाना है। तो हमने भी तिरंगा अपने घरों पे लगाया, सलूट किया, और उसको बाद में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको सारे के लिए जर्नल कर दिया। तो सभी ने अपने अपने घरों पे तिरंगा लगाया और उसको सलूट किया और इसका भी संदेश दिया। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपनी जो गौ है, गौ माता है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि भैया जब आप खाना खाते हो तो उसके लिए भी आप 1 रोटी सुबह निकाला करो। अगर गाय नहीं है तो वहाँ पे कोई भी पशु पक्षी है, उसके लिए भी निकाला करें। ये भी अपनी मानवता भलाई का एक अनूठा कार्य है जो अपने गुरुजी ने इस महीने आकर के चलाया है। जी और पूछिए। जी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपके गुरुजी 1 महीने के लिए बरनावा आश्रम में आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर रहकर क्या किया, क्या क्या काम किए, बताएं इसके बारे में। देखो, हमारे गुरुजी का अगर जीवन के बारे में पूछा जाए तो उनका मानवता के प्रति ही पूरा जीवन समर्पित है। और जहाँ तक हमें मालूम है, हमारे गुरुजी मात्र 3 या 4 घंटे ही आराम किया अपने 24 घंटे में से। बाकी का सारा ऑनलाइन गुरुकुल के थ्रू सारी साथ संगत को समझाना, संदेश देना, मानवता भलाई के कार्य करना, और इतने पुनीत कार्य जो आज तक किसी ने नहीं चलाए, वो अपने डेरा सच्चा सौदा चला रहा है और चलाता रहेगा। और आज हम उन्हीं की वजह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमारी जो आजकल की यूथ जो पीढ़ी होती है वो ज़्यादातर नशों में लिप्त है। तो कोई गुटखा खाता है, कोई भांग पीता है, कोई दारू पीता है, न जाने कितने ऐप करते हैं। और जब हम बचपन से जुड़े, लगभग 8-10 साल से, हमने जो नामदान लिया था 1995 में लिया था, तो गुरुजी हमारे गांव में ही गए थे उस समय, तो वहाँ से लिया। तो वहाँ से लेकर के आज तक हमने एक चीज़ सीखी, जब हम घर में अगर गुटखा खाएंगे तो हमारा माहौल ख़राब होगा। तो जब हम छोटे से थे, हम पढ़ने जाते थे, तो हमने एक संकल्प लिया कि उस समय सुपारी चलती थी, लोग वाग बच्चे अभी भी खाते हैं, तो हमने वो आज वहीं से दृढ़ निश्चय किया कि जब हम सुपारी खा रहे हैं तो कल को हम गुटखा भी खाएंगे। तो हमने उस सुपारी को छोड़ा पहले तो, और आज आने वाले समय में, इस समय ये पोजीशन है कि हमारे सभी घर में बच्चे भी हैं, वो सुपारी भी नहीं खाते, गुटखा तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे बड़ा संदेश मैं यही देना चाहूँगा, अगर आपने अच्छाई लेनी है, सीख लेनी है और मानवता भलाई के अच्छे कार्य करने हैं और अपने घर में सभ्यता लानी है, क्योंकि आजकल का युग बहुत ही चेंज हो रहा है, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, उसके हिसाब से माता पिता भी दुखी हैं, बुजुर्ग भी दुखी हैं, क्योंकि एक दूसरे की बात नहीं मानते। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपके गुरुजी परमानेंट आए, इसके लिए आप माननीय न्यायालय से और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि अपने देश को अगर बचाना है, अपने देश में अगर अच्छाई लानी है, तो जल्द से जल्द हमारे गुरुजी को बाइज्जत रिहा करें। कोई कसूर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अगर देखा जाए तो इतने सारे थे आरोप, धीरे धीरे एक एक करके हट रहे हैं, सारी दुनिया के सामने आ भी रहे हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि जितना जल्दी हो सके, अगर समाज को सुधारना है, इस देश को परिवर्तन करना है और अपने देश को एक गुरु का दर्जा देना है, गुरु देश अपना भारतवर्ष है, तो जल्द से जल्द अपने गुरुजी को, हमारे को जल्द से जल्द रिहा करें। और जो समाज में बदलाव चाहती है तो वो जल्दी अच्छा होगा। और अब देख रहे हो, जब से हमारे गुरुजी गए हैं तब से नशा का ज़्यादा ही प्रचार बढ़ा है और लोग नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत